क्या ब्रह्मचर्य का शुक्र क्षय से कोई संबंध है? बहुत लोग शुक्र धारण को ही ब्रह्मचर्य समझते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए, ब्रह्मा और चर्य, इन दोनों शब्दों में से किसी का भी शुक्र शब्द से कोई संबंध नहीं है। न अर्थ का न भाव का। इसके अतिरिक्त शरीर विज्ञान के हिसाब से भी यह महत्वहीन है। तब तक ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन करना संभव नहीं है जब तक शरीर की किसी ग्रंथि में कोई रोग न हो या दवा का व्यवहार न हो या किसी विशेष प्रक्रिया का प्रयोग न हो या शरीर विकलांग न हो जाए। ब्रह्मचर्य का शुक्र क्षय से कोई संबंध नहीं है, तो भी क्या हमें संयमित जीवन जीने का प्रयास नहीं करना चाहिए? यह बात एकदम ठीक है कि ब्रह्मचर्य का स्वाभाविक अर्थ है ब्रह्मा में विचरण करना, सब चीजों में ब्रह्मा को देखना। तो भी मनुष्य के जीवन में संयम बहुत जरूरी है। पर संयम का अर्थ स्वाभाविक धर्म के विरुद्ध चलना नहीं है। संयम का अर्थ है स्वाभाविक धर्म का ठीक ठीक पालन करना। किसी खास उपाय से शुक्र क्षय को एकदम रोक देना अथवा उपवास करके शुक्र की अधिकता को रोकना लौकिक ब्रह्मचर्य कहा जाता है, जो सचमुच में ब्रह्मचर्य नहीं है। जिसका विवाह नहीं हुआ है, ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार के लौकिक ब्रह्मचर्य का कुछ महत्व है, क्योंकि इससे उनमें काम वृत्ति के उठने की कोई संभावना नहीं रह जाती। अविवाहित व्यक्तियों का प्रयास होना चाहिए शुक्र की अधिकता न हो, और विवाहितों का प्रयास होना चाहिए शुक्र का अधिक क्षय न हो। इन दोनों प्रकार के जीवन के लिए संयम की आवश्यकता होती है। इसलिए संयम का महत्व है। परंतु इस बात का सदैव स्मरण रखना होगा, संयम मन की साम्य अवस्था का नाम है। जोर जबरदस्ती से इसका पालन नहीं किया जा सकता। जो लोग तरह तरह के उपायों द्वारा जबरदस्ती शुक्र क्षय बंद करना चाहते हैं, उनके शरीर और मन पर बुरा प्रभाव देखा जाता है। शरीर एकदम रूखा सूखा और कठोर हो जाता है। उसमें चमक नहीं रहती। जबरदस्ती काम रिपु को रोकने की कोशिश करने के कारण बाकी रिपु, खासकर क्रोध रिपु, बहुत उग्र हो उठता है।